मैं ब्रिजी के पास वापस जाती हूँ। ये कह रही है छोरी, सब कुछ थारे सामने ही हुआ है ना, तभी थारी आंखें नहीं खुली क्या? आंखें खुल गई है दादी और रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए जा रही हूँ। तो तूने सोच लिया कि वो आदमी जिससे 4 दिन से रिश्ता बना है वो सही है, और तेरी अपनी बहन जिसने गोद में तुझे खिलाया और बेटी की तरह पाला पोसा वो गलत है ना? कौन गलत है और कौन सही, ये मैं छोड़ी ही सब बात। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। बस इतना ही कहूंगी कि ब्रिजी सही है। मतलब ज्योति गलत है। तब तो तुमने ये भी सोच लिया होगा कि वो कमीना हमारी बेटी के बारे में जो बोल के गया वो भी सच है। पापा, ब्रिजी मेरे पति है और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरी अपनी बहन ज्योति, उसके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ब्रिजी सही है और ज्योति दीदी को हमेशा ये बात चुभती रही कि मैंने ब्रिजी से शादी कर ली, क्योंकि कभी वो उनकी पसंद थी और वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। जाओ यहां से। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? इसे ऐसे जाने देंगे? वो आदमी इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा पापा। जाने दे दीपू इसे, ये हमसे पूछने नहीं आई है, हमें बताने आई है। शायद इसकी किस्मत में यही है। आप कभी मुझे समझ नहीं पाए पापा, आज भी नहीं। ठीक है, वही सही जो मेरी किस्मत में है। आपने कहा था ना मम्मी, अपने मन की सुनो। मैंने अपनी मन की सुनी और मैं जा रही हूँ। आगे जो मेरी किस्मत है। तूने बहुत दुख देखे हैं बेटा, अब तेरी किस्मत में धोखा नहीं हो, यही मेरा आशीर्वाद है तुझे। जा। सुषमा। दीपू, जाने दे उसे। कहा ना मैंने जाने दे। जो खुद ही नहीं बचना चाहते ना, उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। ज्योति तो इंसान ही है। सुशी तो ब्रिज ने सही कहा था, आप लोगों की आंखों पर ज्योति के एहसानों का पर्दा गिरा हुआ है। कुछ नहीं दिखाई देता आपको। एक बार सोच के तो देखा होता कि ब्रिज जो कह रहा है शायद वो भी सच हो। पद्मा, मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो और मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकता। थक गया हूं मैं इस बात से। दीपू बेटा, मुझे अपने कमरे तक छोड़ दे। और अब तो
ज्योति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि क्यों किसी गैर की जिंदगी में दखल दे रही है, जब उसे कोई अपना मानता ही नहीं। अब की बार आई ना, मैं खुद उससे कहूंगा, दूर हो जा बेटा, इन सब से दूर हो जा और शांति से अपना जीवन जी। मुझे माफ कर दीजिए अमृत जी, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर ब्रिज का जादू चली गया, इसे तो मेरे पास आना ही था। अब सही तमाचा पड़ा होगा ज्योति वशिष्ठ को। नहीं सुषमा, तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें न जाने क्या क्या सहना पड़ा। इसमें आपकी गलती नहीं थी ब्रिज, जो कुछ भी हुआ वो उस डॉक्टर की वजह से हुआ। पर आप तो उसके जाल में फंस गए। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ज्योति दीदी पर विश्वास किया। वो तो नहीं सुषमा, आज मैं ज्योति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। सुषमा, उसका इरादा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आज मैं उसी की वजह से उस फ्रॉड डॉक्टर के चक्कर से निकल पाया हूं। मुझे एक नई जिंदगी मिली है सुषमा। आज सचमुच मैं दिल से उसका शुक्रगुजार हूं। आप महान हैं ब्रिज जी, बहुत बड़ा दिल है आपका। ज्योति दीदी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आप उनके शुक्रगुजार हैं और माफ कर दिया उन्होंने। मुझे तुम वापस मिल गई हो, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दीजिए ब्रिज। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, इसलिए मैं कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई। लेकिन आपका सच्चा प्यार मुझे यहाँ खींच कर ले आया। सही पहचाना तुमने, सच्चा प्यार। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सुषमा, बहुत मिस किया तुम्हें। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। द ग्रेट ज्योति वशिष्ठ, अरे वशिष्ठ खानदान की बहुरानी महारानी ऑटो रिक्शा में। तुम्हारे अंधे पति को इतना भी नहीं पता कि उसकी खूबसूरत पत्नी यूं धूल मिट्टी में, पोल्यूशन में, गंदगी में एसी कार के बजाय ऑटो रिक्शा में घूम रही है। देखा, यही प्रॉब्लम होती है अंधे से शादी करने में। खबरदार अगर मेरे पति के बारे में अपनी गंदी जुबान से एक शब्द भी निकाला था। भूल गए उस दिन का थप्पड़? नहीं भूला, नहीं भूला। और अभी मैं आपको उसी का जवाब देने आया हूं, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपकी प्यारी छोटी बहन सुरक्षित अपने पति के पास वापस आ गई है।
जी हाँ साली साहिबा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, जैसे कभी तुम, सॉरी, पुरानी बातें भूल जाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं कि सुषमा मेरे पास वापस आ गई है। और अब मैं जहां चाहे, जो चाहे, उसके साथ कर सकता हूं। अभी तक तो सिर्फ क्लब्स में नचवाया था, लेकिन अब कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैंने जो कहा उसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं ऐसा कर सकता हूं। तुम भी वाकिफ हो मेरी कमिंगी से। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे, मेरी जिंदगी से और सुषमा से दूर रहो। और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है ज्योति, भूलना मत, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सुषमा के साथ भी और जरूरत पड़े तो तुम्हारे साथ भी। आप यहाँ ऐसे? तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी मैं तो आपसे ही मिलने आया था। वो सुषमा घर छोड़ चली गई ब्रिज के पास। कब आया था वो? कल रात को। लेकिन सुषमा सुबह अपने आप उठी और खुद ही चली गई। लेकिन दीदी आप यहाँ? ब्रिज आया था यहाँ। ब्रिज आया था? कहाँ है वो छोड़ दीपू, मुझे पता तुमने सुषमा को जाने क्यों दिया। इतना सब कुछ हमने किया और फिर क्या करता मैं? सबके सामने उसने ऐसा नाटक किया कि सुषमा को उसकी बात पे यकीन हो गया। उसने तो यहां तक कह दिया कि डॉक्टर ने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी, वो चीट कर रहा था उसे। और आपके बारे में भी। मेरे बारे में क्या कहा? वही बात कि आप उससे मिलने गई थी, मगर ऐसा घुमा फिरा के कहा ना उसने सबके सामने कि। बोल दीपू, इतना सब कुछ सुन चुकी हूँ, कोई बात नहीं चुभेगी मुझे, बोल। मैंने उसे मारा भी था दीदी, लेकिन माँ की वजह से ना। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप उससे आज भी प्यार करती और उसके साथ भागना चाहती थी, और उसने मना किया, इसलिए आपने ब्रिज और सुषमा का रिश्ता तोड़ने के लिए सब ड्रामा किया। सबने उसकी बात मान ली? नहीं दीदी, सबने नहीं। मेरा मतलब है मम्मी ने। आप तो मम्मी को जानती हो ना, वो। सुषमा ने भी उसकी बात मान ली? हाँ दीदी,
पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने भी हार मान ली। दीदी वो अपने मन में ठान चुकी थी बस। काश मैं वहां होती दीपू। लेकिन मैं जाऊंगी सुषमा के यहाँ, उससे बात करूंगी, उसे फिर से समझाऊंगी। नहीं दीदी, आप सुषमा के घर नहीं जाएंगे। वहां पे तो वो कमीना ब्रिज भी होगा ना, और उसके सामने सुषमा आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। दीदी वैसे भी वो आपको ही मानती है दोषी हर चीज के लिए। वहां पे भी आपकी इंसल्ट ही करेगी दीदी। सवाल मेरे इंसल्ट का नहीं है दीपू, सवाल हमारी छोटी बहन की जिंदगी का है। उससे बड़ी मेरी इज्जत नहीं हो सकती। मैं जरूर जाऊंगी। हाय जान, मैं तुम्हें याद कर रहा था। देखो इस वीकेंड पर हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी कर रहे हैं। हम गाड़ी भिजवा देंगे, टाइम पर आ जाना। ठक्कर साहब, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपकी नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर कुरियर कर दिया है, कल तक आपको मिल जाएगा। क्या कोई और नौकरी मिल गई ज्यादा पैसों की? मैंने कहा ना कि अगर पैसे कम पड़ रहे हो तो बोलो, मैं बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। फिर भी तुम्हारा जब मन करे आ जाना। ठीक क्या बेबी, बाय। सुषमा वो माफ कीजिए मुझे। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? सुषमा सुन तो। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अरे क्यों मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई है आप? सब कुछ तो छूट चुका है मुझसे, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, सब कुछ। अब कम से कम मेरा प्यार तो मत छीनिए मुझसे। सुशी, ये सब मैंने किया? बस बहुत हो गया। अब अपने दिमाग से ब्रिज जी का ख्याल निकाल दीजिए। वो मेरे पति है, वो नहीं आने वाले आपके पास कभी। ये तू क्या कह रही है सुषमा? सच कह रही हूँ मैं। उनके लिए ये सब तमाशा कर रही हो ना? सुषमा मेरी बात सुन भी नहीं रही और तू। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा है आप, अपना घर है आपके पास। बोल दिया। ब्रिज ने जो जहर घोला है तेरे दिमाग में, उगाल दिया मुझ पर। सुषमा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो आदमी तेरा इस्तेमाल आप मेरा कर रही है, वो नहीं। कहिए, क्या ये झूठ है कि आप ब्रिज जी से मिलने गई थी अकेले? हाँ गई थी, लेकिन तेरे लिए, क्योंकि वो फिर से झूठ। अरे और कितने झूठ बोलेंगी आप? अरे अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो उस पर मेरी गलती क्या है? कभी हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता हुआ करता था, आज आपको उसी रिश्ते का वास्ता। मेरी जिंदगी से चली जाइए, दूर हो जाइए। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत बड़ी भूल करी है तो सुषमा सुन मेरी बात, कहीं देर ना हो जाए।